हेलो फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक हम सभी कर रहे थे। इसमें हमने अध्याय 1 जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय में मुख्यतः राजस्थान की सभ्यताओं में एमसीक्यूज प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ हम देखने जा रहे थे। अभी तक हमने इसके 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। भूताला का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? भूताला का युद्ध मेवाड़ के राजा जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच में 1227 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1227 में लड़ा गया था। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? भूताला के युद्ध का वर्णन हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक में मिलता है। भूताला के युद्ध का वर्णन हमीर मर्द नामक पुस्तक में मिलता है। हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता जयसिंह सूरी थे। कौन थे भाई? जयसिंह सूरी थे। हमीर मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? हमीर मर्दन में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिन्होंने 1540 में यह पुस्तक लिखी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कब लिखी? 1540 में। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा व बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा व बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? अमीर खुसरो एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह। कौन सा है? खजाइन उल फुतूह। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था? गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिसमें रतन सिंह व उनकी पत्नी पद्मनी चित्तौड़ का प्रथम शाखा करते हैं। तो गुहिल वंश में रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था? रावल रतन सिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिसोदा ठिकाने की जागीरदार हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ कब जीता? 1326 में सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमीर के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए थे। क्या कहलाए थे भाई? सिसोदिया कहलाए थे। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? हमीर ने सिंगोली का युद्ध, ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध कहां पर? बांसवाड़ा में 1336 में हुआ। किस किस में? हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह राणा लाखा के पुत्र चुंडा को कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? राणा लाखा का पुत्र चुंडा को कहा जाता है। राणा लाखा की शादी मारवाड़ की हंसाबाई से हुई थी। किससे हुई थी? हंसाबाई से हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उदयपुर में चित्तरमल बंजारी द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया था? उदयपुर में चित्तरमल बंजारा अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाता है। उस समय राजा थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? महाराणा कुंभा राणा मोरकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राणा मोरकल के पुत्र थे। राणा कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। इसमें राणा कुंभा जीत गए थे। कौन जीते थे भाई? राणा कुंभा जीते थे। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। किस किस में हुआ? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद, यहाँ पे युद्ध आएगा। किस युद्ध के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? सारंगपुर के युद्ध के बाद या सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कहां पर? चित्तौड़ में। कहां पर करवाया भाई? चित्तौड़ में। कितने मंजिला है कीर्ति स्तंभ? 9 मंजिला। और इसे क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें?
विजय स्तंभ भी कहते हैं। कितना मंजिला है टोटल? 9 मंजिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह, जो कहां का राजा था? गुजरात, इन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। कब हुई? 1456 में। कब हुई थी? 1456 में। इन दोनों ने संधि करके यह संधि किसके विरुद्ध हुई है? राणा कुंभा के। किसके विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध यह संधि हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कौन था? मंडन था। मंडन महाराणा कुंभा का दरबारी था। मंडन किसका दरबारी था? महाराणा कुंभा का दरबारी था। एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की? एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की? कान्हा व्यास ने की थी। किसने की थी? कान्हा व्यास ने की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध किसकी रचना है? संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध महाराणा कुंभा की रचना है। किसकी रचना है भाई? महाराणा कुंभा की रचना है। एग्जाम में महाराणा कुंभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। तो ये किसकी किताब है? महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश। कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश। महाराज अधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां हैं? महाराज अधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा कुंभा के पुत्र उदा ने। किसने की थी? राणा कुंभा के पुत्र उदा ने 1458 में महाराणा कुंभा की हत्या की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाने जाते हैं? हिंदू पंथ के उपनाम से जाने जाते हैं। खातौली का युद्ध किन के बीच में हुआ था? खातौली का युद्ध, खातौली कहां पर है? पहले कोटा में। कहां पर है भाई? कोटा में। कब हुआ? 1517 में हुआ था। कब हुआ था? 1517 में। किस किस में? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1518 बाड़ी का युद्ध, बाड़ी कहां पर है? धौलपुर। किस किस में हुआ? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। दोनों युद्ध राणा सांगा जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं? राणा सांगा जीतते हैं। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? बयाना के युद्ध में। बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है भाई? बयाना का युद्ध कहां पर था? बयाना है कहां पर? भरतपुर में। फरवरी 1527। आरबीएससी की कक्षा 10th की पुस्तक में इसकी डेट क्या दे रखी है? फरवरी 1527। नेक्स्ट पढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। बाबर ने ही इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी भारत में। मुगल साम्राज्य की स्थापना कहां पर करी थी? भारत में की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राणा सांगा को विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? राणा सांगा की विष देने से बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528। आरबीएससी की पुस्तक में इसकी डेट क्या दे रखी है? 30 जनवरी 1528। कहां पर मृत्यु हुई? बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहां पर है भाई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी समाधि है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का नया राणा कौन बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का नया राणा कौन बना? राणा रतन सिंह। 1528 से 31 के बीच राणा रतन सिंह राणा सांगा के बाद मेवाड़ के राणा बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 हिस्ट्री वाले पेपर में ये पूछा गया था, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था विक्रमादित्य, और ज्यादातर सभी ने विक्रमादित्य किया था। लेकिन राणा सांगा के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई से हुई थी। किससे हुई थी? मीराबाई से हुई थी। रतन सिंह, जो बूंदी में मारे गए थे। कहां पर मारे गए थे? बूंदी में 1531 में। उसके बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। और लास्ट में आते उदय सिंह जी। कौन थे? उदय सिंह जी। तो राणा सांगा के टोटल पुत्र कितने हैं? 4 है। कितने हैं भाई? 4 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आवड़ बावड़ की संधि किन राजाओं के मध्य हुई? आवड़ बावड़ की संधि किन राजाओं के मध्य हुई? आवड़ बावड़ की संधि 1453 में हुई थी।
राव जोधा जो कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। कहाँ के थे भाई, मारवाड़ के। राणा कुंभा कहाँ के थे, मेवाड़ के। कहाँ के थे भाई, मेवाड़ के। इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई है, आवड़ बावड़ की संधि हुई है। इसकी प्रमुख शर्तें, जोधा को मंडोर वापस दे दिया जाएगा, जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर, क्या नाम है, श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया जाएगा। किससे किया जाएगा, कुंभा के पुत्र रायमल से किया जाएगा। सोजत पाली को मारवाड़ मेवाड़ की सीमा निर्धारित किया गया था। तीन शर्तें हैं। पहले तो बात ध्यान रखना, आवल बावल की संधि कब हुई है, 1453 में। किस किस में, राव जोधा वर्सेस राणा कुंभा। जोधा कहाँ के थे, मारवाड़। राणा कुंभा कहाँ के, मेवाड़ के। शर्तें कितनी है, तीन। पहला तो क्या था, जोधा को क्या दे दिया जाएगा, मंडोर, जो किसके अधिकार में था, राणा कुंभा के। नेक्स्ट, जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह किससे होगा, कुंभा के पुत्र रायमल से। और सोजत पाली को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो मेवाड़ का प्रमुख ग्रंथ वीर विनोद, जिसके राइटर है कविराज श्यामल दास ने। उस वीर विनोद में मेवाड़ में महाराणा कुंभा द्वारा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चंडी शतक पर व्याख्या, गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका किसके द्वारा लिखी गई, राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। महाराणा मोरकल की हत्या किसके द्वारा की गई थी, चाचा, मेरा और महपा पवार द्वारा। तीन व्यक्ति है, चाचा, मेरा व महपा पवार द्वारा 1433 में जिलवाड़ा राजसमंद में महाराणा मोरकल की हत्या की गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेवाड़ के किस राणा के समीप, समय आएगा यहाँ पर, किस राणा के समय जावर से चांदी व सीसा जस्ता की खान निकली थी, राणा लाखा के समय। किसके समय भाई, राणा लाखा के समय जावर से चांदी व सीसा जस्ता की खान निकली थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेवाड़ का उद्धारक विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान खड़े रहना, सिंह के समान खड़े रहना। यह संज्ञा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई विषम घाटी पंचानन हमें किस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, तो कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया के बारे में लिखा है कि भाई ये क्या है, विषम घाटी पंचानन है। और मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा गया है, हमीर को कहा गया है। किसको कहा गया है भाई, हमीर को कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय करता है, उसके बाद में अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर देता है और खिजर खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। किसके रख देता है भाई, खिजराबाद रख देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चित्तौड़ के प्रथम शाखे के समय पद्मनी द्वारा कितनी रानियों के साथ जोहर किया गया था, 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियों के साथ भाई, 1600 रानियों के साथ जोहर किया गया था। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से मेवाड़ के किस शासक को बचाया था, उदय सिंह को। किसको बचाया था भाई, उदय सिंह को। बनवीर पहले उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उसके बाद में पन्नादाई अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह रखकर वहां से उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली जाती है। कहां पर चली जाती है भाई, कुंभलगढ़ चली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पन्नादाई व उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किस किलेदार ने शरण दी, किस किलेदार ने शरण दी, आशा देवपुरा। कुंभलगढ़ का किलेदार कौन था, आशा देवपुरा। उन्होंने पन्नादाई व उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता पर प्राप्त की थी, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की, तो मावली का युद्ध होता है 1540 में। कब होता है, 1540 में। किस किस में, उदय सिंह वर्सेस बनवीर, उदय सिंह वर्सेस बनवीर। परंतु इस युद्ध में उदय सिंह का साथ देने मारवाड़ का मालदेव आता है। कौन आता है, मारवाड़ का मालदेव इस युद्ध में उदय सिंह का साथ देता है। मारवाड़ का मालदेव इस युद्ध में किसका साथ देता है, उदय सिंह का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उदयपुर की स्थापना कब की गई, उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह द्वारा की गई थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम उदय सिंह ने उदयपुर में पानेड़ा महलों का निर्माण करवाया था। कौन से महलों का निर्माण कराया था, पानेड़ा महलों का निर्माण कराया था। और मोती महलों का भी निर्माण करवाया गया था। मोती महलों का निर्माण इन्होंने आहड़ में करवाया था। कहां पर करवाया था भाई, आहड़ में करवाया था। सर्वप्रथम उदय सिंह जी अपने आहड़ को नया नगर बसाना चाहते थे। कहां पर, आहड़ में नया नगर बसाना चाहते थे और आहड़ में मोती महलों का भी निर्माण करवा लिया था। लेकिन एक बाबा जी या साधु संत ने उदय सिंह जी को बोला कि भैया आप यहाँ पर उदयपुर नामक स्थान पर
उदयपुर की स्थापना करो। 1559 में इन्होंने आहड़ की जगह उदयपुर में इसकी स्थापना कर दी थी और उदयपुर में सबसे पहले पानेड़ा मेलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की गजाधारी मूर्तियां अकबर द्वारा लगाई गई थी। बाद में औरंगजेब इन मूर्तियों को हटवा देता है और हमारे बीकानेर में जूनागढ़ का किला, जिसे हम जमीन का जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जमीन का जेवर, वहां पर भी जयमल व फत्ता की मूर्तियां लग रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? महाराणा उदय सिंह अपने बड़े पुत्र प्रताप को छोड़कर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। किसको? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। महाराणा उदय सिंह की समाधि गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। कहां पर है भाई? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहां हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई आएगा यहाँ पे, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां पर व किसके द्वारा किया गया था? प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में किया गया था। वहीं पर जहां पर उदय सिंह जी की मृत्यु होती है, सभी सामंतों द्वारा गोगुंदा की पहाड़ियों में ही महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक किया जाता है। राज तिलक जो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत द्वारा किया जाता है। राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है? सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजमहलों की क्रांति मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? महाराणा प्रताप के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राजमहलों की क्रांति मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? महाराणा प्रताप के समय, क्योंकि उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के चल जाते हैं। सभी सामंत क्रांति करके महाराणा प्रताप को राजा बनाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजमहलों की क्रांति। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कौन से में हुआ था भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इसमें मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी भाग लेते हैं। मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी भाग लेते हैं। ये थे आपके आज 50 टॉप क्वेश्चन जो अध्याय 1 से संबंधित है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।